कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की जीवनी एवं साहित्यिक उपलब्धि। आधुनिक काल के ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म काशी के वैश्य परिवार में 1866 ईस्वी विक्रम संवत 1923 में हुआ था। रत्नाकर जी के पिता श्री पुरुषोत्तम दास भारतेंद्र जी के समकालीन फारसी भाषा के विद्वान व हिंदी काव्य के मर्मज्ञ थे। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद 1891 ईस्वी में वाराणसी के क्वींस कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त करके वर्ष 1902 में अयोध्या नरेश के निजी सचिव नियुक्त हुए। वर्ष 1928 तक इसी पद पर रहे। राज दरबार से संबद्ध होने के कारण आपका रहन सहन सामंती था, लेकिन इनमें प्राचीन धर्म, संस्कृति और साहित्य के प्रति गहरी आस्था थी। इन्हें प्राचीन भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। ज्ञान विज्ञान की अनेक शाखाओं में गति भी थी। वर्ष 1932 में इनकी मृत्यु हरिद्वार में हुई। साहित्यिक गतिविधियाँ: इन्होंने साहित्य सुधानिधि और सरस्वती के संपादन, रसिक मंडल के संचालन और काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना एवं उसके विकास में योगदान दिया। कृतियाँ: गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में साहित्य सृजन करने वाले रत्नाकर जी मूलतः कवि थे। आपकी प्रमुख कृतियों में हिंडोला, समालोचनादर्श, हरिश्चंद्र, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, गंगावतरण, उद्धव शतक हैं। आपने सुधाकर, कविकुल, कंठाभरण, दीप प्रकाश, सुंदर श्रृंगार, हमीरहट, प्रकीर्ण गद्यावली, रस विनोद, हिम तरिंगिणी, बिहारी रत्नाकर आदि ग्रंथों का संपादन किया। काव्यगत विशेषताएं: भाव पक्ष: भावों के कुशल चितेरे जगन्नाथ रत्नाकर ने मानव के हृदय के सभी कोनों में झांक कर अपने काव्य में ऐसे चित्र प्रस्तुत किए हैं कि पाठक उन्हें पढ़ते ही भाव विभोर हो जाते हैं। भक्तिकाल की आत्मा रीतिकाल में अवतरित: काव्य का विशुद्ध रूप। रत्नाकर जी के काव्य में भक्तिकाल के अनुरूप भक्ति, श्रृंगार, भ्रमर गीत आदि से संबंधित है। आपके वर्णन करने की शैली रीतिकाल के समरूप ही है। आपके विषय में यह सत्य ही कहा गया है कि रत्नाकर जी ने भक्तिकाल की आत्मा को रीतिकाल के ढांचे में अवतरित कर दिया है। आपके काव्य का विषय शुद्ध पौराणिक है। आपके उद्धव शतक, गंगावतरण, हरिश्चंद्र आदि रचनाओं में पौराणिक कथाओं को अपनाया है। रत्नाकर जी के काव्य में धार्मिक भावना के साथ ही राष्ट्रीय भावना भी मिलती है। भावलोक के कुशल चितेरे: भाव चित्रण: रत्नाकर जी भावलोक के कुशल चितेरे थे। आपने अपने काव्य में क्रोध, प्रसन्नता, उत्साह, शोक, प्रेम, घृणा आदि मानवीय व्यापारों के सुंदर चित्र उपस्थित किए हैं। जैसे टूक टूक हुए हैं मन मुकुर हमारे हाय, क्योंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलाओनो, एक मनमोहन तो बस के उजार्यो मोहि, ही में अनेक मन मोहन बसावीना। प्रकृति चित्रण: रत्नाकर जी ने अपने काव्य में प्रकृति का अत्यंत ही मनोहारी वर्णन किया है। उनके प्रकृति चित्रण पर रीतिकालीन प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आपके काव्य में लगभग सभी रसों को समुचित स्थान प्राप्त है, किंतु संयोग श्रृंगार की अपेक्षा विप्रलंभ श्रृंगार में अधिक सजीवता व मार्मिकता है। वीर, रौद्र व भयानक रसों का भी सुंदर वर्णन है। कला पक्ष: भाषा: रत्नाकर जी की भाषा के मर्मज्ञ व शब्दों के आचार्य थे। सामान्यतया आपने काव्य में साहित्यिक ब्रजभाषा को ही अपनाया, लेकिन उनकी भाषा में जहाँ तहाँ बनारसी बोली का भी समावेश देखने को मिलता है। भाषा व्याकरण सम्मत, मधुर व प्रवाहयुक्त है। वाक्य विन्यास सुगठित एवं प्रवाहपूर्ण है। कहावतों व मुहावरों का भी कुशल प्रयोग किया है। छंद योजना: आपने मुख्यतः रोला, छप्पय, दोहा, कवित्व एवं संवैया को अपनाया। उद्धव शतक और श्रृंगार लहरी में रत्नाकर जी ने अपना सर्वाधिक प्रिय छंद कविता का प्रयोग किया। अलंकार योजना: कवित्व का प्रयोग किया। अलंकार योजना: अलंकारों का समावेश अत्यंत स्वाभाविक तरीके से हुआ है। आपने मुख्यतः रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, असंगत, संस्मरण, प्रतीप, अनुप्रास, श्लेष, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग किया।
आपकी रचनाओं में प्राचीन और मध्ययुगीन समस्त भारतीय साहित्य का सौष्ठव बड़े स्वस्थ, समुज्ज्वल एवं मनोरम रूप में उपलब्ध होता है। शैली रत्नाकर जी की काव्य में चित्रात्मक, अलंकारिक व चमत्कारिक शैली का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में आपका स्थान। रत्नाकर जी हिंदी के उन जगमगाते रत्नों में एक है जिनकी आवाज़ चिरकाल तक बनी रहेगी। अपने व्यक्तित्व व अपनी मान्यताओं को आपने काव्य में सफल वाणी प्रदान की है। उसकी छाप आपकी साहित्यिक रचनाओं में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।